नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण जो है ना बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको बनाने का तरीका उसको सही रूप से मालूम नहीं होता है। तो चलते हैं वीडियो में, अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आप निश्चित रूप से सीख लोगे। जैसे हम लोग कोई भी समीकरण बनाते हैं, जिस प्रकार आप कोई भी दो तत्व ले लो, ठीक है ना, कि यदि हम लोगों को बनाना है अमोनिया, तो अमोनिया क्या क्या जिससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है ना। अमोनिया का सूत्र आप जानते हो, तो आप कैसे जानेंगे कि ये जो किस प्रकार का जो समीकरण बनता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, ठीक है ना। तो इसमें इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,5 होता है। तो 5 में कितना ऐड करते हैं कि 8 हो जाता है। उसका ऑक्टेंट अष्टक पूरा करने के लिए तो 3 होता है। तो इसका जो संयोजकता होता है वो आपका 3 होता है, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रोजन का संयोजकता 3 हुआ और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बन जाता है नाइट्रोजन का 1 तो लिखते नहीं है, और हाइड्रोजन का जो है 3 हो जाता है। तो ये आपका बन गया क्या, अमोनिया गैस बन गया, ठीक है, अमोनिया बन गया। इसी तरह से हम लोग किसी का भी बना सकते हैं। सपोज दैट अगर आपको कोई बोले कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें दो तत्व है ना, एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम है और कार्बोनेट है। कार्बोनेट CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप इसका कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ठीक है। तो इसका संयोजकता 2 होता है। अब संयोजकता क्या होता है, किसी तत्व के अंतिम कक्ष में त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉन को उसकी संयोजकता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ता है या तो क्या करता है, लेता है, तो उसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या 20 होता है ना, तो इसको हम लोग 2, 8, 8 और 2, तो इसके लास्ट में कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, दे देता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका संयोजकता हो गया। और कार्बोनेट का जो होता है इसका भी 2 होता है, ठीक है ना। इसका भी आपको याद रखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब ये बन जाता है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो CaCO3 बन जाता है। अब इसमें आप देखोगे कि जब दोनों इक्वल रहता है तो उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अगर आपको कुछ भी बोल दिया जाए, कोई भी चीज, तो आप यही मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी और आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको दे दिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, अभी मैं आपको इसको बताने वाला हूं, देख लें। मैग्नीशियम तो Mg+O। आपको जिसका भी सूत्र लिखना है, आप कुछ नहीं करना है, आपको बस वो दोनों चीज लिख देना है, उसकी संयोजकता नीचे लिख करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ये हो गया मैग्नीशियम, मैं आपको संयोजकता याद कराने का तरीका ही बता देता हूं कि फर्स्ट वर्ग का जो तत्व होता है ना, ठीक है, उसका संयोजकता 1 होता है और सेकेंड वाला का 2 होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये जो सेकेंड वाला जो है उसका, सेकेंड वाला में है ना ये वाला, तो उसकी संयोजकता कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन का भी जो संयोजकता होता है वो 2 ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का आ जाता है, तो आपका MgO आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं ना, तो इसके सामने 2 लिख दिया जाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पर 1 ही है, तो इसके सामने भी 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर, ऐसे ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ना समीकरण, उसका जो फॉर्मूला क्या होगा वो जानना है। तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बोलेगा तो आपको MgO ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अगर आपको दे दिया जाए कि एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, अगर आपको टीचर ने खड़ा करके पूछा कि एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, 2 चीज है ना, एल्युमिनियम है और क्लोरीन है। तो एल्युमिनियम लिख देना है और क्लोरीन लिख देना। अभी आपको उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता नहीं है कि क्या होगा, तो आप Al और Cl लिख देना है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2, 8, 3, 8 2 10 और 3 13, तो 13 उसका होता है ना। तो इसका संयोजकता हो गया 3 और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है।
कैसे, वो भी आप जान लो। क्योंकि क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और दूसरे कक्ष में 8 होता है, 8 2 10 और 7 17। तो 7 जो आया इसमें कितना पेयर करेंगे, जोड़ेंगे कि 8 पूरेगा, तो 1 ना, तो इसलिए संयोजकता इसका 1 होता है। और मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, हैलोजन वर्ग का जो तत्व होता है वर्ग 17 का, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, उन सारे का संयोजकता 1 ही होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना कि उसका संयोजकता 1 होता है, तो आप 1 लिख दोगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना दीजिए, आराम से आपका बन जाएगा। क्या है, Al और एक इसके साथ लिखा नहीं जाता है, क्लोरीन का कितना हो गया 3 Cl3। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, AlCl3 किसका है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड का आपका फॉर्मूला ये हो गया। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी तरह आप कोई भी समीकरण का लिख सकते हैं। चलते हम लोग एक दो और मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है ना, कि क्या है कि जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसमें दो चीज है, मैग्नीशियम है और सल्फेट है, मतलब SO4 होता है। तो ये बनके MgSO4, देखिए इसका क्या है 2 होता है और इसका भी 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया MgSO4, क्योंकि ये दोनों जो है ना नहीं लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी, जैसे आपको दिया जाएगा कोई भी यौगिक आप ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम है, इसके बाद कार्बोनेट CO3 होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है क्योंकि वो फर्स्ट वर्ग में है, पहला वर्ग में है, और इसका होता है 2, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों आपको याद भी होगा सूत्र, Na2CO3 होता है ना। तो देखिए कैसे बनता है, Na इसके बाद 2, ये वाला इसके साथ चला गया, इसके बाद CO3 लिख दिया हम लोग, और इसका 1 तो नहीं लिखा जाता है। तो ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी का भी आप जो डिफिकल्ट शब्द रहेगा उसका भी आप जो है ना समीकरण बना सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट लोग जब करते हैं ये काम ना तो उनको बहुत ही हार्ड लगता है। बहुत सारे लोग मतलब डिमांड करते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं करूं, ठीक है ना, याद तो कर लेता हूं फिर भूल जाता हूं, ठीक है। तो किसी भी तत्व का जो उन दोनों तत्वों को मिलाने के बाद जो यौगिक बन जाता है ना, उसमें हम लोग इस तरह से उसको बैठा सकते हैं। कोई और हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम तो Na और O, ठीक है। सोडियम का कितना 1, इसका कितना होता है 2, अभी अभी आपने देखा, ठीक है। तो आपका बन गया Na और ये 2 इसके साथ आ गया और ये ऑक्साइड, तो इसका क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बन गया ना। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे बन जाता है, क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे आप इसकी संयोजकता को याद करके आराम से किसी का फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हो ना तो आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रतिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन हुआ क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन का कितना संयोजकता 1, क्लोरीन का कितना 1, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों में 1 है ना, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी जो सूत्र है, किसी का भी जो रासायनिक समीकरण है उसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अगर पसंद आया हो, अब आपने अगर कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।